डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिली G इज इक्वल टू 6.67 इन 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को किसने फाइंड किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सीखने वाली बात यह है कि G की वैल्यू आ गई 10 की पावर -11 की ऑर्डर की। इस वैल्यू को अगर हम इस फार्मूले में यदि पुट कर दें, G की इस वैल्यू को यहाँ पे अगर पुट कर दिया जाए तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 की पावर -11 ऑर्डर की हो जाएगी। इसी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होने के बावजूद भी कैसा है? वीकेस्ट फोर्स है। ये कैसा है? एक वीकेस्ट फोर्स है। इसी वजह से न्यूटन ने क्या समझाने की कोशिश की थी? क्या समझाया कि जब एप्पल, सपोज करिए ये हमने क्या बनाया, ये एप्पल है, ये एप्पल हो गया और ये हो गई हमारी अर्थ। एप्पल के मास को हम m मानते हैं और अर्थ के मास को क्या मान ले? कैपिटल M। तो रूल क्या कहता है कि मास जो है कैपिटल M इज मच मच ग्रेटर देन मास ऑफ एप्पल। राइट स्टूडेंट्स, हम क्या करने जा रहे हैं? हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर न्यूटन का ये कहना सही था कि यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या लगा रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, यानी कि दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर ऐसा क्या हुआ यहाँ पर कि एप्पल ने अर्थ को अट्रैक्ट किया होगा? एप्पल ने भी अर्थ को अट्रैक्ट किया होगा कि नहीं किया होगा? जरूर किया, लेकिन वो ऑब्जर्व क्यों नहीं हुआ? हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग जो फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू ma। मोस्ट फंडामेंटल लॉ मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया कि फोर्स क्या है? नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। राइट स्टूडेंट, सो यहाँ पर एप्पल का मास भी कम है और इन दोनों के बीच में जो लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू भी कम है। यानी कि ये हुआ कि मास के कम होने की वजह से एक्सेलरेशन भी इसमें क्या हो गया? आप देखिए इसमें कैसे देखना चाहेंगे कि A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं F/m लिख सकते हैं। मैथमेटिकली m की वैल्यू क्या है? कम है, तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। राइट, इसी वजह से जब अर्थ जब अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, लिसन वेरी केयरफुली, अर्थ जब अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एप्पल में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। राइट स्टूडेंट, और इसी फार्मूले को अगर मैं ऐसे लिख दूं F/M, तो मास ज़्यादा हो गया और एक्सेलरेशन क्या हो गई? कम हो गई। राइट, यानी कि जब एप्पल अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा किस पे? अर्थ पे, तो ज़्यादा मास होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कम प्रोड्यूस होगा। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पे ज़्यादा दिखाई देगा? किस में ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा? किस में ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा? एप्पल में ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। यानी कि एप्पल जो है अर्थ की तरफ गिरती हुई तेज़ी से महसूस होगी और होती भी है, लेकिन अर्थ जो है एप्पल की तरफ जाता हुआ महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट, यही वजह है कि एक हैवी ऑब्जेक्ट एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट को पर जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो उसकी तरफ एक्सेलरेट हो जाता है, बट एक हैवी मास एक स्मॉलर मास की तरफ एक्सेलरेट नहीं हो पाता। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू थी 10 की पावर -11 ऑर्डर की, जो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बनाता है? वीक करता है, कमजोर फोर्स बनाता है। राइट स्टूडेंट,
अगर हम इसे मैथमेटिकली एक्सप्लोर करते हैं, सपोज करते हैं कि r की वैल्यू क्या रखी जाए 1 मीटर। 1 मीटर का सेंस क्या है कि इनके बीच की वैल्यू क्या कर दी जाए 1 मीटर की डिस्टेंस हो, और जो ये मासेस हैं m1 m2, m1 और m2 की वैल्यू भी क्या रखी जाए 1 kg रखी जाए, तो क्या होगा, जो फोर्स है वो g के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, वो एक यूनिक ग्रेविटेशनल फोर्स है। जब कोई मास 1 kg का हो, दो मास 1 kg के हों और एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे जाएं, तो उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये एप्पल और अर्थ का केस समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश की है कि ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं, इसके क्या क्या इफेक्ट हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो सीखने वाली जो बात हमें समझ में आती है कि ये जो एक्सेलेरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, अर्थ और एप्पल के लिए, उसी तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं। सपोज कीजिए मार्कर है, हमने छोड़ा, तो ये मार्कर का मास कम है बट अर्थ का मास ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा विद द हेल्प ऑफ अर्थ, राइट स्टूडेंट। बट ये अर्थ में कम एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करेगी, मार्कर अर्थ में कम एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करेगा, इस वजह से अर्थ इसकी तरफ आता हुआ हमें महसूस नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैंने आपसे कहा कि ये हमें प्रोड्यूस करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें क्या प्रोड्यूस करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करता है। तो अगले लेक्चर में हम सेंट्रीपिटल फोर्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे और इसे समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, या फिर घर से जब बाहर निकलिए तो मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए और हाथ को समय समय पर सैनिटाइज करिए।